नमस्कार दोस्तों, मैं दक्ष गुरु आपका अपने YouTube चैनल स्वयं वेल्थ में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। स्वयं वेल्थ मैं एक ऐसा चैनल बनाना चाहता हूं कि जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो, उसका आप डिटेल में एनालिसिस समझ सकें, जान सकें, सीख सकें। आपको किसी की भी टिप्स और ट्रिक पर ज़्यादा रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं है। टिप्स और ट्रिक्स स्टॉक मार्केट पर लंबे समय तक काम नहीं करती हैं। स्टॉक मार्केट में जितना भी सीखना है, खुद से सीखना है, खुद से काम करना है, खुद से जानना है। आप चाहे किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखें, सुने, समझें, पढ़ें, लेकिन हमेशा अपने ही रिस्क एपेटाइट, अपने ही दिमाग, अपनी सूझबूझ से ही स्टॉक मार्केट में काम करें, क्योंकि यह जगह बहुत ही जोखिम भरी है। यहाँ किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। हाँ, एक चीज़ की ज़रूर मैं दावा कर सकता हूँ कि जब आप सीख लेंगे, जब आप सीख जाएंगे, तब उस सीखने के समय के बाद आपको अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छी अर्निंग वेल्थ बननी शुरू हो जाएगी और आपके ये स्वयं के प्रयास से ही बनेगी। इसीलिए स्वयं के प्रयास की वजह से मैंने इस चैनल का नाम ही स्वयत्न वेल्थ रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इस चैनल का नाम स्वयत्न क्यों रखा है। इसीलिए कि आप अपने स्वयं के ही प्रयत्न से इस मार्केट में काम कर सकते हैं। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी को पैसा नहीं देना है। अगर मेरे नाम से भी कोई पैसा मांग रहा है, उसको भी बिल्कुल पैसा नहीं देना। चलिए, ये तो बात शुरू में मैंने बता दी कि इन चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखिए। अब मैं आप लोगों को आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि टाइम फ्रेम स्टॉक मार्केट में कौन सा देखना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम से हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, किस टाइम फ्रेम से हम स्टॉक खरीद सकते हैं, किस टाइम फ्रेम से हम इंडेक्स में काम कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट देखने ज़रूरी हैं, चार्ट में किस टाइम फ्रेम को लगाया जाए। जो सबसे बड़ी क्वेरी है वो स्टॉक मार्केट में टाइम फ्रेम की क्वेरी है। ज़्यादातर मेरे दोस्त सब्सक्राइबर इस बात को पूछते हैं कि सर ये बताइए कि मैं किस टाइम फ्रेम में काम करूं, मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको मैं अगर चार्ट की तरफ ले चलूं, एक मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि स्टॉक मार्केट के तमाम इंडेक्स में आपको तमाम स्टॉक्स में आपको टाइम फ्रेम देखने के लिए मिल जाएंगे कि जैसे ये निफ्टी फिन सर्विस का चार्ट है। इसमें जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है ये 15 मिनट का लगा हुआ है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि टाइम फ्रेम को चेंज कैसे करते हैं। आपने अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन किया। सबसे पहले डीमैट अकाउंट में लॉगिन किया। डीमैट में अपने आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। ठीक, उसके बाद लॉगिन करेंगे। डीमैट अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक कैंडल का ऑप्शन बनकर आ रहा है। तो कैंडल में हम किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस कैंडल को जापानीज कैंडल में ही लगा रहने देंगे। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे लाइन का ऑप्शन आता है, तब आपको ये चार्ट लाइन के रूप में दिखाई देगा। और इसके अलावा इस ऑप्शन पे जाएंगे तो कैंडल के तमाम टाइप आएंगे। वर्टेक्स लाइन का ऑप्शन आएगा। मैंने अपनी जर्नी में, अपने 5 साल के स्टॉक मार्केट के करियर में, मैंने वर्टेक्स लाइन, कैंडल और लाइन चार्ट, इन 3 से काम किया है। जब कैंडल में जापानीज कैंडल को लगाया है और कभी कभी लाइन और वर्टेक्स लाइन का भी यूज करता हूँ, जिससे मुझे एक होल फिनोमेना देखने को मिलता है कि जैसे ये इस तरीके का आप पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न साफ से देख सकते हैं और आपको
एक ट्रेंड लाइन का भी अनुमान वर्टेक्स लाइन में आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने आँखों को प्रैक्टिस में ला देंगे तो आपको कैंडल में ही ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी और आप कैंडल में ही इसको आसानी से देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह के मूव आने की संभावना बन रही है। याद रखिए, मैंने एक वर्ड बोला है, संभावना। संभावना ही इस मार्केट के लिए सही वर्ड है। इस मार्केट में किसी भी चीज़ की कभी गारंटी नहीं है। संभावना वर्ड ही हमेशा सही है। आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, भविष्य में उसके सही होने की केवल संभावना है, गारंटी नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ 100% सही नहीं होगी। संभावना में आपका 80% हो सकता है, 70% हो सकता है, 60% हो सकता है। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप 60% भी सही रहते हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के जाएंगे। इसको पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रखता। 70% अगर आप सही रहेंगे तो और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। 80% आपके अनुमान संभावना अगर सही रहेगी तो आप और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। 80% से ज़्यादा सही होना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही रेयर केस में कोई व्यक्ति 80% से ज़्यादा सही हो सकता है। कई ऐसे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति हैं, आपने सुना होगा वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला के बारे में। ये लोग इस मार्केट में संभावना को इतनी अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं कि उन्हें कभी पैसे बनाने में दिक्कत आई ही नहीं। लेकिन उनके भी आप जब भी थॉट सुनेंगे, विचार सुनेंगे, उनके इंटरव्यू सुनेंगे, पोस्ट कार्ड सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे, उन्होंने भी हमेशा यही बोला होगा कि आप कभी भी गारंटी की बात ना करें और एक निश्चित रिटर्न की उन्होंने बात करी है जी। एक निश्चित रिटर्न आप मार्केट से लेने की कोशिश करें। आप अपना प्लान कर लें कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट 6 माह में ही आपकी 3 गुनी हो गई है। किसी स्टॉक को ख़रीदा है, कहीं कोई पोर्टफोलियो बनाया है, वो 3 गुनी हो गई। अब आपको सोचना है कि आपको उस पर प्रॉफिट बुक करना है या आपको उसके लंबे समय तक रखना है। आधा प्रॉफिट बुक करना है, आधा छोड़ देना है। ये पहले से ही आपको सब निर्धारित होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ताकि आपको चलती हुई पोजीशन में कभी महसूस ही ना हो कि ग्रीड क्या होती है। आपको कभी लालच ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका नियम पक्का होगा कि हमें प्रॉफिट उठाना है या हमें इसको ट्रेड को, पोजीशन को, पोर्टफोलियो को चलने देना है। कब प्रॉफिट उठाना है, कितना उठाना है, इन सब बातों को आपको पहले से ही निर्धारित करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस सब चीज़ को पहले से निर्धारित करके नहीं चलेंगे तो आप में ग्रीड आ जाएगा। आप सोचेंगे इस पोजीशन को पड़ा रहने दें, ये आज 3 गुना दे रहा है, 10 गुना देगी। हाँ देगी, बिल्कुल दे सकती है, आगे आने वाले समय में दे सकती है। बल्कि आप उसका टाइम पीरियड भी निर्धारित करके जिन चीज़ों को 10 गुने के लिए, 50 गुने के लिए, 100 गुने के लिए, 1000 गुने के लिए डालना है, आप उनको 1000 गुने के लिए डालें। जिन चीज़ों को कम समय के लिए डालना है उनको कम ही समय में निकालें। ये काम आप अलग अलग अकाउंट में कर सकते हैं और अलग अलग अकाउंट में ही ये काम बिल्कुल ठीक से चलेगा। मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो पर 1000 लाइक और 100 कमेंट होते हैं, आप कमेंट में लिख दीजिए कि अकाउंट कैसे मैनेज करें, डीमैट के अलग अलग अकाउंट में क्या क्या करना है। डीमैट के, जो मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ, डीमैट के अलग अलग अकाउंट पर कैसे काम करना है, उनमें क्या क्या काम करने हैं और कैसे मैनेज करना है। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर 1000 लाइक करते हैं और 100 कमेंट करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, कमेंट में लिखेंगे डीमैट, डीमैट मैनेज, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कई डीमैट बना सकते हैं और उन कई डीमैट में कौन कौन सी पोजीशन रखिए। एक ही व्यक्ति के कई डीमैट हो सकते हैं, आप अलग अलग ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जाकर कई डीमैट बना सकते हैं। चलिए, आज मैं ज़्यादा इस बात पर चर्चा
नहीं करूँगा। आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, आपको जो भी क्वेरी हो वो डाल सकते हैं कमेंट में। इसकी आपको कोई भी समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी क्वेरी है उस कमेंट में लिखिए। चलिए अब मैं आपको आज के टॉपिक पर चलता हूँ। आज का टॉपिक है कि ऑल अबाउट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बारे में इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर बात का समाधान इस वीडियो में टाइम फ्रेम के बारे में हो जाना है। चलिए मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ। उसके बाद चलिए ये बिगड़ गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि टाइम फ्रेम को कैसे लगाते हैं। ये कैंडल हो गया, ये हिस्सा कैंडल का हो गया। इसके बाद ये हिस्सा जो है वो है टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पर आप देखिए, टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट का भी मिल रहा है, 2 मिनट का मिल रहा है, 3 मिनट का मिल रहा है, 4 मिनट का मिल रहा है, 5 मिनट का मिल रहा है, 10 मिनट का मिल रहा है, 15 मिनट का मिल रहा है, 30 मिनट का मिल रहा है, 1 घंटे का मिल रहा है, 2 घंटे का मिल रहा है, 3 घंटे का मिल रहा है, 4 घंटे का मिल रहा है, 1 दिन का मिल रहा है, 1 सप्ताह का मिल रहा है। आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं। और 1 महीने का मिल रहा है। ये कस्टम टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं आप, इसमें अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। 1 साल का कर सकते हैं, 3 महीने का कर सकते हैं, अब जैसे 3 दिन का कर सकते हैं कस्टम। चलिए अब हम ये जो बात करते हैं, इतने जो टाइम फ्रेम दिए गए हैं, अब इतने टाइम फ्रेम में आप क्या 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, उसके बाद आपको ये दिखेगा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसका पूरा दिन आपको देखना है। अगर 1 दिन का चार्ट देखना है तो ये इतने सारे कैंडल बने, ये सारे कैंडल 1 दिन के चार्ट में बने हैं। अब आपको 1 दिन के चार्ट में से क्या आइडिया लगेगा कि मार्केट किधर जाने वाला है। इस 1 मिनट के चार्ट से पूरे दिन में इतने सारे कैंडल बने। कुछ यूट्यूबर आपको बताएंगे कि इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न है, एम पैटर्न है। 1 मिनट के चार्ट में आपको तमाम पैटर्न, हाँ इसमें अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10-12 साल 1 मिनट के टाइम फ्रेम बहुत ही क्विक टाइम फ्रेम है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये टाइम फ्रेम बहुत ही क्विक टाइम फ्रेम है। इसमें ट्रेड करने से ना आपको इंट्राडे में प्रॉफिट होंगे, ना आपको पोजिशनल तो इससे ट्रेड ली ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसका तरीका ही दूसरा है। अब आपको 2 मिनट दिखाता हूँ, अभी भी कैंडल की बहुत बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी। 3 मिनट दिखाता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि पैटर्न को मैं गलत बता रहा हूँ। मैं पैटर्न को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पैटर्न हमेशा सफल नहीं होते हैं। पैटर्न से आप ट्रेड ना करिए, पैटर्न से आप किसी भी तरीके का ट्रेड ना करिए। बड़े टाइम फ्रेम पर पैटर्न ठीक ठाक काम करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में। मेरे भी पैटर्न है, मैं भी पैटर्न से काम करता हूँ, लेकिन मैं हर पैटर्न पर काम नहीं करता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो बनाने के लिए 2 पैटर्न है। मैं जब पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे वीक का टाइम फ्रेम हो गया या मंथ का टाइम फ्रेम हो गया, या तो मैं वीकली टाइम फ्रेम लूँगा या मंथली टाइम फ्रेम लूँगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं किसी भी तरीके की टिप्स नहीं देखता, किसी की भी बात नहीं सुनता। मैं केवल और केवल बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे वीक का हो गया, मंथ का हो गया, इस टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख लेता हूँ। और बड़े टाइम फ्रेम पर पैटर्न अच्छे काम करते हैं, लेकिन मेरे पैटर्न देखने का भी तरीका केवल 2 ही है। मैं 2 ही प्रकार के पैटर्न देखा करता हूँ, जिसमें मेरा पैटर्न बहुत सारे होते हैं। पैटर्न आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स की किताब मिलेगी, पैटर्न आप वीडियो में देख लेंगे। पैटर्न तमाम तरीके के होते हैं, लेकिन मेरे फेवरेट पैटर्न 2 ही हैं। मैं 2 पैटर्न पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ और चार्ट देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। और पैटर्न में सबसे अच्छा पैटर्न जो है वो है कप और हैंडल पैटर्न। इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न बना करता है। जब इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न बना करता है तो आपको इसके ब्रेकआउट पर या इस हैंडल के ब्रेकआउट पर पोजीशन डालनी पड़ती है, या यहाँ या यहाँ। यहाँ थोड़ा माल सस्ता मिलेगा, यहाँ थोड़ा माल महंगा मिलेगा। आपको किसी चार्ट पर ये पैटर्न समझा दूंगा, बहुत अच्छा काम करता है। आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ऐसी पैटर्न से बनाइए। बस थोड़ी सी चार्ट देखने की मेहनत लगेगी। तो अगर पैसा बनाना है, मेहनत करने से डरना नहीं है, मेहनत करने से बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेहनत आपको जितनी करनी पड़े
आपको मना नहीं करना है। तो ये पैटर्न मैंने बताया एक, और दूसरा पैटर्न डब्लू पैटर्न है, डबल बॉटम जिसको कहते हैं। डबल बॉटम पैटर्न भी आपको साफ दिख जाएगा। इसको देखने के लिए बस एक ही बार चार्ट लगाइए, आपको डब्लू पैटर्न साफ दिखेगा। नेकलाइन पे लीजिए, यहाँ लीजिए बस, और इस पोजीशन को ड्रिल करिए। मैं भी 2 पैटर्न पे काम करता हूँ। अब देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा था कि कैंडल देखिए 3 मिनट में भी कितनी ज़्यादा कैंडल बन रही हैं। ये देखिए 3 मिनट के बाद 5 मिनट, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट में आपको बार बार देखना पड़ेगा, कई बार देखना पड़ेगा 5 मिनट में भी ये कितनी कैंडल बनेगी। मार्केट चलता है लगभग 9:15 से खुलता है और 3:30 तक चलता है। इन 5 मिनट कैंडल से भी आप इन्वेस्टमेंट का तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगर मैं इंट्राडे की भी बात करता हूँ कि चलिए आप इससे इंट्राडे कर लेंगे, तो 9:15 से 3:30 तक सब लगभग 6.25 घंटे का समय है। 6.25 घंटे में 5 मिनट की लगभग 6:36, 360 और 375 मिनट का समय है। और इसमें 5 मिनट की कैंडल 5 7 35 2 करीब 75 कैंडल बने हैं। ये इन 75 कैंडल से आप एक ट्रेंड लाइन का तो अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, लेकिन बस इसके अलावा पोजीशन कहाँ बनेगी इसका कोई आइडिया नहीं। और पूरे दिन मार्केट चला, फिर भी आपने कोई पोजीशन नहीं बना पाई। देखिए साफ है कहाँ पोजीशन है। पूरे दिन मार्केट चला, आपकी कोई पोजीशन नहीं बनी, क्योंकि मार्केट में आइडिया ही नहीं लगेगा आपको। अगर आप बना भी लेंगे कोई पोजीशन तो उसके टारगेट इतने छोटे मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई, यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। क्या 50-50 पॉइंट के लिए काम करना है? 50 पॉइंट ये हमेशा पूरे नहीं होंगे, बार बार कभी इस तरीके से काम ही नहीं करेगा। कहाँ पोजीशन बनाएंगे? कोई पोजीशन नहीं। मैं तो इन कैंडल को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैंने इन सब पे काम किया हुआ है। आप मेरे अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट पे तो बहुत काम किया है, क्योंकि मैं सोचता था 5 ना रखूँ और 15 ना रखूँ, बीच का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। ये 10 मिनट, 10 मिनट पे तो मैंने बहुत काम किया ना। 10 मिनट का, हाँ 10 मिनट में भी एसएल बहुत हिट होते हैं। अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हैं फ्यूचर और ऑप्शन में, वो इतना ज़्यादा टेक्निकल काम है कि आपको निर्धारित करना ही होगा, एक निश्चित टाइम फ्रेम को निर्धारित करना ही होगा। ज़्यादा टेक्निकल काम जब भी होगा, आपको सभी नियमों को पहले से ही, खेल के नियम को आपको पहले ही, खेल के नियम बीच में नहीं बदलेंगे। आपने खेल शुरू कर दिया, फिर आप नियम बार बार नहीं बदलेंगे। आप पहले ही नियम सारे बना लेंगे, कागज़ पर लिख लेंगे, और उसके बाद जब भी खेल चालू होगा आप खेल के मैदान में उतरेंगे। जीत होगी, हार होगी, वो आप ये तो कहेंगे कि मैंने नियम से खेला। ये तो नहीं कह सकते कि पता नहीं मेरे नियम क्या थे, मैं तो खेलने उतर गया, अब पता नहीं जो होगा। लेकिन जब नियम निश्चित होते हैं तो खेल में जीत पक्की होती है। आप बस शिद्दत से उस नियम को फॉलो करिए। नियम को फॉलो करना, नियम फॉलो करिए। नियम क्या है? सबसे पहला नियम तो यही है, आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करिए। किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करेंगे, किस टाइम फ्रेम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन से पैटर्न देखेंगे, क्या चार्ट देखेंगे। आपको अगर इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम टू टाइम वीडियो बना दूंगा। और यहाँ सीखने में समय लगेगा 1 साल। 1 साल तो आप सबसे कम समय मान लीजिए। 1 साल तक बड़े पोर्टफोलियो ना बनाइए, 1 साल तक बड़ी पोजीशन ना लीजिए। छोटा छोटा काम करिए, छोटा छोटा प्रॉफिट करिए, लॉस करिए, छोटा छोटा प्रॉफिट करिए, लॉस करिए। क्योंकि यहाँ आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी कि बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, फाइट क्या होती है, न्यूज क्या होती है। चलिए मैं इधर उधर की बातें करने लगा हूँ। इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे टाइम फ्रेम के मुद्दे पे आते हैं। टाइम फ्रेम के मुद्दे में आगे की बात यह है कि 5 मिनट का आपने टाइम फ्रेम देखा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 10 मिनट का टाइम फ्रेम। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में बेशक कैंडल की संख्या कम हो जाती है, ट्रेड बनाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी सिचुएशन का पता 10 मिनट का अकेले टाइम फ्रेम देखें तो नहीं लग पाता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस इस तरीके से करके नीचे आया और फिर प्राइस इस तरीके से करके ऊपर चलने लगा। ठीक, अब इस जोन में जो कैंडल बनी है उन्होंने कुछ समय यहाँ पर बिताया। ठीक, उसके बाद
ये ऊपर गए। अब आपको ऊपर जाते समय इस ट्रेड का अंदाज़ा केवल इस जोन से लगाना है। ये अंदाज़ा इस जोन से ही लगाना है कि यहाँ पर मार्केट रुका, ठहरा, क्या बिहेव किया, यहाँ क्या कोई पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट किया है कि लॉन्ग ट्रेड लें, ऊपर जाने का ट्रेड लें ना लें, इस बात का अंदाज़ा यहाँ से ही लगेगा। किसी इंडिकेटर से, किसी भी टिप्स से, लेबल से, किसी भी, मैं खुद पहले बहुत किया हूँ सबकी बातें सुन के, यहाँ ऐसे लगा दो, ये इंडिकेटर लगा दो, MACD लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, पिवट लगा दो। किसी भी इंडिकेटर से काम करना बहुत ही रिस्की है। आप इंडिकेटर पर भरोसा नहीं कर सकते। इंडिकेटर बाद में बताएंगे, पहले वो ट्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस चल रहा है। स्टॉक मार्केट में प्राइस ही भगवान है। प्राइस को अगर आपने पढ़ना सीख लिया, कहाँ भाव चल रहा है, यहाँ भाव क्यों चल रहा है, यहाँ भाव रुका हुआ क्यों है, इस प्राइस पर क्यों रुका हुआ है, प्राइस कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, प्राइस के लेवल क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइस क्या होता है, ब्रेक इवन प्राइस क्या होता है, कई सारे ऐसे कीवर्ड होंगे जो आपको समय समय पर मैं आपको इनके बारे में बताता रहूँगा। आप कमेंट करते रहिए, उस कमेंट में लिखते रहिए आपको किन चीज़ों के बारे में जानना है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, कोई एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं। इस बात को सीखने के लिए समय भी चाहिए, देखने की शिद्दत भी चाहिए, मेहनत चाहिए। तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इस बात का पूरा अंदाज़ा नहीं लगेगा। इसके बाद मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। ये टाइम फ्रेम ना तो बहुत क्विक है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। क्यों? इसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए, अगर 15 मिनट के बाद आपको टाइम फ्रेम मिलेगा 30 मिनट का। देखिए, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम से कोई मूव ही नहीं मिलेगा। 30 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा डिले हो जाएगा, ठीक है, डिले हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 10-12 कैंडल ही मिलेंगी। और ट्रेड लेने के लिए कुछ कैंडल्स का बनना ज़रूरी है। ये तो आपको समझनी पड़ेगी। जब भी हमें ट्रेड लेनी है, कुछ कैंडल्स का बनना ज़रूरी है। मार्केट खुलते ही ट्रेड लेके नहीं बैठ जाना है। मार्केट खुला, हाँ, कभी कभी ऐसा होगा, कभी बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होगा कि मार्केट खुलते ही आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन कुछ बेसिक सेटअप होंगे तभी ये बात होगी। डेली मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं मिलेगा। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो की भी बात करूँगा, लेकिन टाइम फ्रेम चूँकि छोटा है इसलिए मैं केवल इंट्राडे की बात करूँगा। जो डेली आप आते हैं, कुछ पैसा बनाते हैं, शाम को बंद करते हैं, या कभी कभी इस पोजीशन को केवल ओवरनाइट ही छोड़ कर सुबह के लिए रखते हैं। ऐसा व्यू भी आपको 15 मिनट के चार्ट में दिख जाएगा। 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो कुछ डिले कर देगा, इतना भी डिले नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैंने जो टाइम फ्रेम चुना है वो है 15 मिनट। देखिए, 15 मिनट में कैंडल की संख्या करीब 26-27 होगी, 28 कैंडल। देखिए, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कैंडल बनी हुई हैं और 6.25 घंटे का समय है। 6.25 घंटे में 25 कैंडल बनी हुई हैं और इस 25 कैंडल में आपको अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। कुछ कैंडल बनना ज़रूरी है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सेटअप कहाँ है। सेटअप की बात बाद में करेंगे कि सेटअप कहाँ है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, इससे कैसे पता चल रहा है, कहाँ जाएगा प्राइस, क्या दिख रहा है। इस सब सेटअप की बात हम करेंगे। आप कमेंट करेंगे, लिखेंगे, पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे कर कर बता दूंगा। अपना प्रॉफिट P&L भी दिखाऊंगा, मैंने कितना प्रॉफिट किए, लॉस किए, मैं क्या सीख रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चलता है। मैं आपको P&L भी दिखा दूंगा, कब कब कितने कितने लॉसेस हुए, बड़े बड़े लॉसेस हुए, बड़े बड़े प्रॉफिट भी हुए, दोनों तरीके का है। इससे मैंने बहुत सारी बातें निर्धारित कर ली हैं। अगर कोई भी कुछ भी कहता है, मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ, जो बातें निर्धारित हो गई उन्हीं बातों से अभी भी सीख रहा हूँ। हमेशा लर्नर बना रहूँगा, कुछ नया सीखूँगा, कुछ नया ट्राई करूँगा। ज़्यादा पैसा, लाख मैनेज कर रहा हूँ, करोड़ कैसे मैनेज करूँ, कितना टाइम देना पड़ेगा, कब देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब हम अपने जो मैंने स्लाइड बनाई है उस स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, अब हम आ गए हैं अपनी स्लाइड पर। इस स्लाइड का मैंने टाइटल रखा है, उस टाइटल का नाम यहाँ नहीं दिया है। टाइटल को आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं। इस टाइटल का नाम है ऑल अबाउट
टाइम फ्रेम। जो हमारे साथी केवल हिंदी में ही सीखना चाहते हैं, कहते हैं सर आप अंग्रेजी लिख रहे हो और हिंदी में में समझाइए, तो मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करता हूँ। टाइम फ्रेम का मतलब है कि जो कैंडल के बगल में जो 15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट इस तरीके का सेटिंग दे रखी है, आपको उसको चेंज करना है, कब किस टाइम के लिए क्या क्या लगाना है, मैंने किस मकसद से। तो मेरा इसमें एक स्लोगन है कि हिंदी और अंग्रेजी वाले लोग परेशान ना होइए भैया जी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो मार्केट में सीखना है, तो अंग्रेजी भी सीखनी है और हिंदी तो सबकी राष्ट्रभाषा है, आप समझ ही सकते हैं। भारत में हिंदी सीखनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में भी मैं बताता रहता हूँ, इंग्लिश में भी कुछ चीज़ शब्द ना समझ में आए आप उसको लिख दीजिए, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूँगा। तो टाइम फ्रेम का मतलब है जो ये कैंडल का समय है, टाइम फ्रेम का मतलब हुआ कैंडल का समय, और इस समय के, इस फ्रेम के, टाइम फ्रेम के बारे में ऑल अबाउट सब कुछ, सारी बातें करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, छोड़िए ना कि मैंने ज़्यादा टाइम फ्रेम लिए ही नहीं है। देखिए आप सामने देख सकते हैं, एक 15 मिनट का टाइम है, एक डेली, एक वीकली, एक मंथली। बाकी जो बीच के समय है, उन बीच के समय में आप देखेंगे कि 1 मिनट से लेके 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मैंने ये सब काट दिए। नहीं, इनमें ट्रेड ही नहीं बनती है, करनी ही नहीं है। इतने छोटे टाइम फ्रेम में इतना क्विक डिसीजन लेना ही नहीं, क्यों लेना है, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ना तो ज़्यादा ग्रीड से काम करना है, ना ज़्यादा फियर से काम है, ना ज़्यादा डरना है और ना ज़्यादा फंसना है, लालच भी नहीं। और एक मॉन्क बन जाना है आपको, एक सन्यासी बन जाना है। बस सन्यासी बन के काम करिए, जीवन का आनंद लीजिए। जीवन सबसे ज़रूरी चीज़ है, पैसा आता जाता रहता है। अगर इस तरीके की सोच रखेंगे तो हाँ, आप सर्वाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे, टिके रहेंगे, एक निश्चित रिटर्न आपका बनेगा, बैंक से ज़्यादा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें देखा होगा एम लिखा है इस तरफ, ये लिखा है एम, इस तरफ लिखा है टाइम फ्रेम। तो मेरा इसमें स्लोगन है। स्लोगन क्या है मेरा इसमें स्लोगन, मैंने अपना एक स्लोगन बनाया है, इसमें आपको बता देता हूँ कि एक एम, उसके लिए एक टाइम फ्रेम, केवल एक टाइम फ्रेम। अगर एक उद्देश्य के लिए एक टाइम फ्रेम लगा लेना है। उद्देश्य क्या होगा अभी इसकी चर्चा करूँगा। ये सारे उद्देश्य लिखे हैं, इस तरफ जो लिखा है वो उद्देश्य है, एम हिंदी में इसको कहेंगे उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरी तरफ ये टाइम फ्रेम दिए हैं, एक उद्देश्य एक टाइम फ्रेम, 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 एक एम एक टाइम फ्रेम। हमेशा इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए, ये स्लोगन बन गया हमारा। इस बात को आपको जल्दी याद, एक उद्देश्य एक टाइम फ्रेम। इंग्लिश में कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, एक एम एक टाइम फ्रेम। जैसे वो स्लोगन है, मोदी जी बोलते हैं माँ खेल माँ नियम, इसी तरीके से एक उद्देश्य एक टाइम फ्रेम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। तो उद्देश्य क्या है, मैंने अपने जो उद्देश्य निर्धारित किए, आप मेरी बात से सहमत हों या सहमत हों, आप कमेंट में लिख दीजिए कि हम सहमत हैं नहीं सहमत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत हो जाएंगे, 70% लोग इस तरीके से सहमत हो जाएंगे, मेरे तरीके से सहमत हो जाएंगे। मैंने कैसे उद्देश्य बनाए आपको इसको दिखा देता हूँ। उद्देश्य क्या है, मैंने मकसद ये बनाया कि कभी कभी इंट्राडे कर लूँगा, तो इंट्राडे, और कभी कभी उस इंट्राडे को पोजिशनल भी ले जाऊँगा, यानी कभी कभी इंट्राडे करूँगा। तो अब इंट्राडे करने के लिए मैंने कई टाइम फ्रेम का यूज किया। जैसे मैंने बताया कि मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस हुए हैं, आपको P&L में दिखा दूंगा। तो इंट्राडे में मैंने डिसाइड किया कि किस टाइम फ्रेम को, अब मैं 5 साल बाद इस बात को कह सकता हूँ कि इंट्राडे में आपको कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, इंट्राडे करना कहाँ है, उद्देश्य क्या है। तो आपका उद्देश्य है इंट्राडे करने का, वो है इंडेक्स और एफएनओ। इंडेक्स के एफएनओ में आपको इंट्राडे करना है। क्यों, इसका कारण मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। स्टॉक में नहीं करना है, स्टॉक में इंट्राडे आपको नहीं करना है। आप कहेंगे अरे सर इंट्राडे क्यों नहीं करना है, मुझे कोई न्यूज़ मिली, खबर मिली और कोई टिप्स मिली, मैंने चार्ट देख लिया, मुझे पता चल गया मैं स्टॉक्स में करूँगा। तो स्टॉक में अगर आप इंट्राडे करेंगे, पहले तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बताइए आप क्यों ज़रूरत है। आपने ऐसी चीज़ें भी सुनी होगी कि किसी व्यक्ति ने 7 साल पहले,
10 साल पहले, 15 साल पहले स्टॉक खरीदे, 18 साल पहले स्टॉक खरीदे, 15 साल पहले स्टॉक खरीदे, 7 साल पहले, 5 साल पहले स्टॉक खरीदे, आज उसके स्टॉक 1000 गुने हो गए। आप कितना इंट्राडे करेंगे कि आपके स्टॉक या आपकी वैल्यू 1000 गुनी हो जाएगी? मतलब कितना इंट्राडे करेंगे, कितने दिन काम करेंगे, कितना स्टॉक देखेंगे, कितने रोज स्टॉक अलग अलग वॉच करेंगे, टाइटन वॉच करेंगे, TCS वॉच करेंगे, इन्फोसिस वॉच करेंगे। अगर FNO के स्टॉक की बात करें कि 200 से ऊपर, 200 प्लस FNO के ही स्टॉक हैं जो FNO में ट्रेड करते हैं, यानी जिनके फ्यूचर और ऑप्शन खुले होते हैं। 200 से ज़्यादा स्टॉक है। आप 200 चार्ट तो डेली देख नहीं सकते हैं। हाँ, आजकल एल्गो चल गए हैं। एल्गो मशीन आपके दिमाग से ज़्यादा थोड़ी ना काम, मशीन बनाई तो दिमाग नहीं है। मशीन उसमें मैनुअल भाव जो है मशीन नहीं पड़ेगी, आपको भाव पढ़ना है। भाव कभी भी मशीन नहीं पढ़ सकती, चाहे जितना एल्गो बना लें। हम आपको ये चार्ट और इस डिकोडिंग बता रहे हैं सारी चीज़ें। इसके बाद हम एक एल्गो बना देंगे, तो वो हम जितना आपको वीडियो में बताएंगे उसी प्रोग्रामिंग को उस सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, जो हम आपको सिखा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। लेकिन जो डिसीजन इमोशन से लिए जाएंगे वो तो मशीन के पास है नहीं। कभी कभी इमोशन से भी काम करना है, इमोशन को साइड में नहीं रखना है। इमोशन पर कंट्रोल करने के लिए बताया जाता है, कंट्रोल करना। इमोशन की दुकान को बंद नहीं कर देना है, इमोशन को बंद नहीं कर देना है, इमोशन रहने चाहिए। तभी तो आप इसमें देखते हैं कि इमोशन का एक पैरामीटर बनकर आता है कि जिसमें उस पैरामीटर में इस तरीके से वॉल्यूम होता है, एक सुई चल रही होती है ऐसे करके, और इधर लिखा होता है फियर, इधर लिखा होता है एक्सट्रीम फियर, इधर लिखा होता है एक्सट्रीम ग्रीड, और लिखा होता है ग्रीड। तो ये हर मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी में मेन है इमोशंस, फीलिंग्स। हर पार्टिसिपेंट्स की फीलिंग्स को डिकोड करके बताया जाता है कि इस समय मार्केट में एक्सट्रीम डर है, बहुत ज़्यादा डर है, या बहुत ज़्यादा लालच है, और या फिर मिडिल में चल रहा है, मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा डर है ना लालच है। काम आपको सभी मार्केट में करना है। ऐसा तो है नहीं 3 साल का बियर मार्केट है, आपने पोर्टफोलियो बंद कर दिया तो 3 साल आप क्या कमाएंगे? कुछ नहीं, बैठे रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है। 3 साल के मार्केट में भी कुछ स्टॉक चलेंगे, आपको उन्हें ढूंढना है, फाइंड करना है और अपनी पोजीशन बनानी है, काटनी है। बियर मार्केट में भी पोजीशन बनानी है, पैटर्न मिलेगा, अच्छा चार्ट दिखेगा, आप बनाइए। हाँ, ये ज़रूर है कुछ रिजल्ट आते हैं, कुछ उनकी फंडामेंटल होते हैं, उस फंडामेंटल से काम किया जा सकता है। फंडामेंटल से मैं बहुत कम काम करता हूँ, क्योंकि मुझे चार्ट में ही समझ में आता है। चार्ट देखे, फंडामेंटल में कुछ देख लिया, कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। तो चलिए आगे चलता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि इंट्राडे जो करिए आप इंडेक्स में करिए। इंडेक्स आजकल NSE और BSE ने दोनों ने इंडेक्स, NSE जो हमारी राष्ट्र की संस्था है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों ने इंडेक्स चला। BSE के 3 इंस्ट्रूमेंट, सेंसेक्स, बैंकेक्स, 2 इंस्ट्रूमेंट खुले हैं, ओपन है, 2 वीकली, उनमें भी वीकली एक्सपायरी होती है। BSE के 2 और NSE के 3, एक मिड CP, एक 4 बैंक निफ्टी, एक निफ्टी फिन सर्विस, और निफ्टी NSE के 4 और BSE के 2, इस तरीके से 6, यानी 6 इंडेक्स। ठीक है, 6 इंडेक्स, एक जिसमें वीकली एक्सपायरी होती है मंडे को, जिसकी मिड CP की। पूरा आपको इसको डिटेल में बताता हूँ कि इंडेक्स FNO में कौन कौन सी एक्सपायरी है। इसको ज़रा खाली जगह निकालता हूँ, यहाँ पर आपको लिखता हूँ। एक मंडे हो गया, मंडे को कौन सी एक्सपायरी है? मिड CP की, मिड CP सिलेक्ट, मिड CP सिलेक्ट आप लिखेंगे, मिड CP का स्पॉट का चार्ट खुल कर आ जाएगा। मिड CP इंडेक्स, मंडे को इसकी एक्सपायरी है। ट्यूजडे को किसकी एक्सपायरी है? फिन सर्विस की, निफ्टी फिन निफ्टी में आप लोग लिख देंगे तो वो सर्च हो जाएगा, निफ्टी फिन सर्विस। मंडे ट्यूसडे हो गया। वेडनेसडे को किसकी एक्सपायरी है? वेडनेसडे की वीकली एक्सपायरी जो है वो है निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक। ये NSE की एक्सपायरी में लिख रहा हूँ। उसके बाद थर्सडे को
किसकी एक्सपायरी है? निफ्टी 50 की। निफ्टी देश का संवेदी सूचकांक है 50 कंपनियों का। फिर फ्राइडे को किसकी एक्सपायरी है? सेंसेक्स की। 5 तो एक ये हो गई। एक मंडे को और एक्सपायरी है बीएससी की, उसका नाम है बैंक एक्स। ये हो गई, ये 6 एक्सपायरी हो गई। इन 6 एक्सपायरी में आप, मैं तो एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, हर दिन एक्सपायरी में चार्ट बदल लेता हूँ। और जब अभी एनएससी का एक सर्कुलर आया था, उसकी एक मीटिंग में बताया गया कि एक्सपायरी कम हो जाएंगी, तो अपनी तकनीकी को चेंज कर दूंगा। अगर वीक में एक एक्सपायरी ले आएगा तो उसी एक चार्ट पर ही एक हफ्ते तक काम करूंगा। मार्जिन बढ़ा देगा तो लॉट साइज कम कर दूंगा। दो चीज़ें हो सकती हैं आगे आने वाले समय में, वो सर्कुलर के बाद बोर्ड मीटिंग में देखने को मिल सकता है। मार्जिन बढ़ जाएगा, एक्सपायरी कम हो जाएंगी। अब आपको बताता हूँ कि एक्सपायरी से फ़ायदा क्या है। बड़े आपको आश्चर्य का विषय होगा कि ये जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी में ट्रेड का फ़ायदा किसे है। आप माने या काम करके देख लें, ना करके देख लें, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ऐसे ही समझ लें। ये इशारों में बात करने वाली बात हो गई है कि बायर का एक्सपायरी पे नुकसान, सेलर को एक्सपायरी पे प्रॉफिट। सीधी बात है। जो ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन के बायर हैं, उनका एक्सपायरी में नुकसान, लॉस किसका है? ऑप्शन बायर का। प्रॉफिट किसका है? ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन बायर सेलर क्या है, अगर आप कमेंट में लिखे, मैं इन दोनों का, ऑप्शन बायर और सेलर में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना बहुत। अगर ऑप्शंस में काम करना है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्या है, किस सेगमेंट में आपको काम करना चाहिए, कौन सा चीज़ आपके लिए सूट करेगी, तो सबसे पहले आप काम करके देखिए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए ठीक रहेगा। ऑप्शन बायर बनना है आपको, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन में काम करना ठीक है, ऑप्शन में काम करना ज़रूरी है। आपकी बड़ी पोजीशन है, कभी कभी ऑप्शन ले जाइए कैरी करके। बायर की कुछ स्ट्रेटजी हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा, उन स्ट्रेटजी को बताऊँगा, उनसे काम करिए, कभी कभी करिए, बहुत ज़्यादा उनमें काम करके उन पर भरोसा नहीं करिए। और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें देखिए। तो इंट्राडे में एफ की एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी में मैं ट्रेड करता हूँ और मैं ऑप्शन सेलर बनता हूँ, जिसको राइटर भी बोला जाता है, ऑप्शन राइटर। तो मैं हर दिन एक्सपायरी में ऑप्शन राइटर बन जाता हूँ और ऑप्शन राइटर बनने के बाद मेरा डिसाइड है कि मैं हर दिन कुछ लॉट सेल करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दिन करूँ, जिस दिन मुझे काम मिलेगा, जैसा भी मार्केट मिलेगा। केवल राइटर ही नहीं बनता हूँ, ये भी एक चीज़ है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि मैं राइटर के साथ साथ राइटर पूरे दिन बना रहूँगा अगर साइडवेज मार्केट है। अगर साइडवेज मार्केट है तो मैं पूरे दिन राइटर ही बना रहूँगा। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो मैं फ्यूचर या तो बाई करूँगा या सेल करूँगा। मैं फ्यूचर बाई सेल भी करूँगा। साइडवेज मार्केट है, मैं ऑप्शन को केवल राइट करूँगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से आसानी से, बहुत ही आसानी से, आपको कोई पैटर्न नहीं जानने, आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगाने, पैटर्न नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, केवल भाव से ही पता लग जाएगा कि प्राइस किधर मूव कर सकता है। हाँ, टोटली हंच है, इसीलिए टोटल हंच है, केवल भाव से ही पता लगाना, केवल टोटल हंच है, अनुमान है, स्पेकुलेशन है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन राइटर आप बन रहे हैं, आप गलत भी होते हैं, तब भी आपको पैसा मिलने वाला है, क्योंकि ओटीएम स्ट्राइक 0 हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि साइडवेज मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहेगा, ट्रेंडिंग मार्केट पूरा दिन ट्रेंडिंग रहेगा, कभी कभी हो भी सकता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है और अचानक से ट्रेंडिंग बन के नीचे आ गया, तो ये पोजीशन जो मुझे मिलने वाली है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट मुझे फ्यूचर में देगी। अगर मैं इसमें फ्यूचर स्टार्ट कर दूंगा या इस तरफ चल के एकदम से कोई पोजीशन ऊपर की तरफ मिलने वाली है, तो ये वाला मूव मैं लॉन्ग कर लूँगा फ्यूचर को, ये मूव मुझे फ्यूचर देगा। इस तरीके से काम करना है, इस तरीके का काम इंट्राडे। मैं वीडियो डेली एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ। डेली एनालिसिस वीडियो में मैं इन सारी बातों की चर्चा करता हूँ कि अगले दिन मार्केट के मूव कहाँ रह सकते हैं।
15 मिनट के चार्ट से केवल आपको उस दिन के मूव का और उसके बाद अगले दिन खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, इसके मूव का आइडिया लगेगा बस। इसके अलावा ज़्यादा फोरकास्ट इसमें करना ही नहीं है। 15 मिनट का चार्ट देखना है, इंडेक्स के एफएनओ में ट्रेड करना है। इसकी मैं एनालिसिस डेली करता हूँ, आप उन वीडियो को रोज़ के रोज़ देखते रहिए और उस हिसाब से सीखते रहिए। 6 महीने साल भर थोड़ी थोड़ी पोजीशन डालिए। ऑप्शन बायर भी आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर नहीं बन सकते, लेकिन मूव आना चाहिए। ऑप्शन बायर को मूव आना बहुत ज़रूरी है। मार्केट खड़ा रहेगा, उसका प्रीमियम मेल्ट होगा। बहुत ज़्यादा आईटीएम नेक्स्ट एक्सपायरी वो ले सकता है। हाँ, इसका तरीका है, काम कर सकता है, कोई स्ट्रेटजी ऑप्शन की फॉलो कर सकता है। इसके तमाम वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं भी धीरे धीरे बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मार्केट खड़ा रहेगा, आपने एटीएम स्टैक ले ली, ज़्यादा पैसे आपके पास है नहीं, तो ये सब पैसे जलाने से कोई लाभ नहीं है। आपने एटीएम स्टैक ले ली, एटीएम स्टैक वहीं खड़े खड़े मेल्ट हो गए। 50,000 पे मार्केट है, बैंक निफ्टी है 50,000 पे, 50,000 50 गया, 50,000 50 गया, 50,000 49,950 गया, और बस यहीं पर साइडवेज हो रहा है। 50 पॉइंट में क्या स्पेकुलेशन है? 1 मिनट का चार्ट, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। क्या ज़रूरत है आपको पैसा मेल्ट करने की? कौन सा स्ट्राइक प्राइस लीजिएगा? क्या कहाँ टारगेट लगाइएगा इंट्राडे में? 50 पॉइंट का टारगेट से कुछ भला नहीं होने वाला। तो देखिए, और जो राइटर है वो वहीं पर पोजीशन मेल्ट हो रही है। उन्हें दोनों तो ये भी बेच रखा है, ये भी बेच रखा है, बीच में मार्केट जा रहा है। अचानक से मूव आएगा तो वो हेज कर लेंगे, किसी भी तरफ मूव आएगा वो हेज कर लेंगे या छोड़ देंगे अपनी। मेल्ट हो ही गया होगा पैसा, 2 बजे तक मेल्ट हो जाता है, 2 बजने का इंतज़ार करिए। चलिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो मकसद है, एक एम एक टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट को समझे गए। अगले मकसद पे आते हैं। अगला मकसद है 1 मंथ का एम और डेली का टाइम फ्रेम। 1 मंथ का अगर एम आप लगा रहे हैं तो डेली का टाइम फ्रेम आपको लगाना होगा। डेली 1 डे का टाइम फ्रेम लगाइए, 1 मंथ की फोरकास्ट करिए। ये कैसे होती है? ये होती है जैसे ही किसी मंथ की शुरुआत होती है, मंथ की शुरुआत से ही, जैसे अगस्त मंथ की शुरुआत हुई, आपने देखा मार्केट ऊपर खुला, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी ऊपर खुला, यहाँ पर थी पोजीशन, निफ्टी ऊपर खुला, 25,000 गया, उसके बाद गैप डाउन खुला, और ये सारी पोजीशन जो चल रही थी पिछले महीने जुलाई में, इन सब के एसएल कटे, मार्केट नीचे आया। अब तो नीचे की ही संभावना बन रही है। चलिए वो बताता हूँ कैसे बनती है। तो ये डेली के चार्ट पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के चार्ट पर आपको इसी तरीके की कैंडल दिखेंगी, गैप डाउन। ये यहाँ पर बन रहा है अगस्त के महीने में। तो ये 1 मंथ के लिए डेली का टाइम, मतलब अगर आपको 1 महीने की ऑप्शन में या फ्यूचर में पोजीशन, केवल 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं, यानी अगस्त की अगर आपको शुरू में ही, अगस्त की शुरुआत में ही 2-4 कैंडल बन जाए, इस तरीके से मूव मिल जाएगा आपको, स्विंग मिल जाएंगे। इस तरीके से जब आपको कैंडल बन जाए तो पूरे अगस्त की प्लानिंग आप कर सकते हैं केवल 1 महीने की। तो मैं 1 महीने के लिए भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंडेक्स में पोजिशनल ले जाइए, इंडेक्स का आइडिया लगाइए और इंडेक्स की 1 महीने की पोजीशन। स्टॉक में भी ना करिए, स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम से काम ना करिए, केवल इंडेक्स में डेली टाइम फ्रेम से भी आप पोजीशनल ट्रेड ले सकते हैं। लॉस पहले से ही डिसाइड रखिए कितना लॉस ले सकते हैं, बस ट्रेड डालिए, ज़्यादा फियर मत करिए, कम ही लॉस डिसाइड करिए, बस ट्रेड डालिए पोजीशनल। आपको पता रहे कि पहले से ही मेरा लॉस कितना है, तभी ट्रेड डालिए, पोजीशनल ट्रेड ही मत डालिए, ठीक है। इसके भी बारे में आपसे चर्चा करूंगा इन सब पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे का एक वीडियो बनाऊंगा, डेली के टाइम फ्रेम पे इसका एक वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, सारी चीज़ें। इसके बाद अगला उद्देश्य देख लेते हैं, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। इसके बारे में भी अकाउंट अलग अलग होने चाहिए, ज़रूरी नहीं एक ही अकाउंट में काम नहीं करना है। अब इतने सारी कंपनियाँ चल गई, अपने आप को अपडेट कर दीजिए। अब इतने सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, इन दोनों के लिए एक अकाउंट करिए, एक डीमेट, और इसके लिए एक डीमेट, इसके लिए एक डीमेट। ये STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म का 20% लगता है टैक्स, सरकार 20% ले लेती है। शॉर्ट टर्म 20% टैक्स के लिए आप एक डीमेट रखिए और 12.5% LTCG। ये यहाँ गलत लग गया है, इसको आप LTCG पढ़िए, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, बाद में इसको सुधार कर आपको PDF इसमें दे दूँगा। आप PDF ही इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट को आप अपने नोट्स में लगा लीजिए। जो भी आप नोट्स चलाते हैं, मैं कीप नोट्स चलाता हूँ, कीप नोट्स पे सारे स्क्रीनशॉट्स और
सारे अपने नियम लिख कर रखता हूँ। आप भी अपने मोबाइल के नोट्स ऐप में स्क्रीनशॉट लेके ये वाला लगा लीजिए कि आपको किस टाइम फ्रेम में। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए इसको लगाता हूँ पेन को। इसके लिए डीमैट एक रखिए, एक डीमैट, और ये दूसरा डीमैट, और ये तीसरा डीमैट। 3 डीमैट हो गए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक से साइन अप कर लीजिए और अपना अकाउंट खोल लीजिए। 3 अलग अलग मेरे 3 अलग अलग अकाउंट हैं 3, और वो अकाउंट एक जीरोधा में है, जीरोधा, दूसरा एंजल वन, और तीसरा है तुम्हारा SBI सिक्योरिटी। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने अलग अलग काम, जैसे डीमैट वन मैं बता देता हूँ आपको मैंने कैसे खोले हैं। इन दोनों कामों के लिए एंजल वन है, इस काम के लिए जीरोधा है। मैं जीरोधा में ऑप्शन ट्रेड किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई भी ना करिए। इसकी प्रॉब्लम मैं किसी वीडियो में बताऊँगा। जीरोधा में आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए, आपको गरीब बनाने का काम करेगा। ऑप्शन जीरोधा में नहीं करिए, जीरोधा में ऑप्शन बिल्कुल मत करिए, एंजल वन में करिए। आप एंजल वन में, जीरोधा में ऑप्शन नहीं करिए। क्यों, इसकी चर्चा करूँगा, आप कमेंट में लिख दीजिए कि क्यों जीरोधा में क्यों ना करें। हम तो सर जीरोधा में करते हैं। जीरोधा में मार्जिन फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। जीरोधा में ट्रेड नहीं करिए ऑप्शन की। इसके बाद मैंने ये वाला काम जीरोधा में किया है, इसको भी बताऊँगा क्यों किया है। GTT ऑर्डर इसका सबसे बेस्ट है जीरोधा का। ऑप्शन इसमें मत करिए जीरोधा में, ये वाले काम जीरोधा में नहीं करिए, लेकिन ये काम करिए। क्यों, GTT ऑर्डर है, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। GTT ऑर्डर लगा लिया, स्टॉक मिल गया, क्योंकि ये काम स्टॉक में करना है, ऑप्शन में करना ही नहीं है। ये 1 मंथ से 3 मंथ का काम ऑप्शन में करना ही नहीं है ना। इतने लंबे टाइम के लिए ऑप्शन आपको मिलेगा, लिक्विडिटी नहीं मिलेगी इतने लंबे टाइम के लिए, करना ही नहीं है इतने लंबे टाइम का ऑप्शन। फ्यूचर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली 3 महीने के लिए स्टॉक रखना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल के लिए। कभी कभी ये हो सकता है ज़्यादा भी रख लो, आपको ट्रेल करने का मौका मिले। अगर ट्रेल करने का मौका मिले तो आप ज़्यादा रख लो, नहीं ट्रेल करने का मौका मिले तो आप निकल जाओ प्रॉफिट लेके। इसके लिए आपको वीकली, इसका एम क्या है, 1 से 3 महीना क्या लेना है, स्टॉक लेना है। तीसरी चीज़ पे आते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं, दोनों चीज़ हो गई। इसके लिए आपको एक अकाउंट अलग रखना है। जीरोधा का अकाउंट ले लिया, मान लीजिए मैंने जीरोधा का अकाउंट ले लिया और उसमें लगा दिया GTT ऑर्डर। GTT कहाँ लगा दिया, जीरोधा में। क्या GTT लगाया, जैसे मैंने बताया मैं कप एंड हैंडल पैटर्न पर ट्रेड करता हूँ, ठीक। यहाँ मैंने GTT ऑर्डर लगा दिया, मार्केट यहाँ चल रहा है, मैंने इस प्राइस का GTT ऑर्डर, जैसे जब ये प्राइस आएगा तो मैं बाई करूँगा। क्या बाई करूँगा, स्टॉक। GTT ऑर्डर पहले से ही लगा है, क्वांटिटी पहले से ही भरी है। जैसे ही प्राइस आएगा हमें देखने की ज़रूरत थोड़ी ना, जैसे ही प्राइस आएगा। हर सप्ताह क्लोजिंग के बाद 150 चार्ट देख लिए, हर सप्ताह क्लोजिंग के बाद 150 चार्ट देख लिए। एक वीक में संडे है, 2 दिन मार्केट बंद है, सैटरडे संडे, इसमें 50 चार्ट देख लिए, 150 चार्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन के देख लिए, और उसमें GTT ऑर्डर लगा दिया। मार्केट यहाँ आया, मेरे GTT ऑर्डर से माल उठ गया। जब देख लिया दिन में हाँ कि कुछ माल उठ गया, अलर्ट आ जाएगा, उसका ईमेल पे भी आ जाएगा, मोबाइल पे भी आ जाएगा। GTT ऑर्डर से माल उठ जाएगा और आपको 2-3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह में प्रॉफिट दिखे तो माल काट दीजिए, लॉस दिखिए तो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस पे या तो निकल जाइए, और चाहे तो अगर लेवल अच्छा है उसमें थोड़ी और क्वांटिटी मैनेज करिए। ये मैनेजमेंट का ही काम तो है, थोड़ा और क्वांटिटी मैनेज करिए। इसके बारे में आपको बताऊंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। तो ये हो गया जीरोधा का GTT ऑर्डर। और वीकली इसमें टाइम फ्रेम लगाना है, हर सप्ताह वीकली टाइम फ्रेम रहेगा ये इसका। सप्ताह का टाइम फ्रेम लगा के, सप्ताह के टाइम फ्रेम पे इस तरीके के आपको कप एंड हैंडल पैटर्न देखना है और इस पर ट्रेड लगा देनी है। कप एंड हैंडल पैटर्न से 2 जगह पर ट्रेड लगाई जा सकती है, ध्यान रखिए। दोनों जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबके अपने अपने व्यू हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम आप रखिए, 1 से 3 मंथ रिटर्न इसमें मिल जाएगा। 3 महीने में स्टॉक 50% से लेके 50-60% तो बढ़ ही जाता है, 20% से लेके 50-60% तक, 20 से
60% तक आपको 3 महीने में मूव दिखा सकता है। अगर आपका ट्रेड सही जगह प्लेस हुआ है तो 20 से लेकर 60 कहाँ मिलने वाला है इतना परसेंटेज, 3 महीने के लिए रख लीजिए। इसके बाद अगला मकसद, चौथा मकसद, जो इसमें गलत लिख गया था मैं इसको करेक्ट कर दूंगा और उस PDF को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मिल जाएगा। स्टॉक LTCG, यहाँ लिखना है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 1 साल और उससे ज़्यादा रखने के लिए आपको मंथली चार्ट ही देखना होगा। वीकली चार्ट से काम नहीं चलेगा, डेली तो बिल्कुल नहीं, मल्टी टाइम फ्रेम करना ही नहीं। इन तीनों को भी ना देखिए, केवल आप मंथली देखिए और हर माह की क्लोजिंग मिलेगी। हर माह की क्लोजिंग में आपको 1000 चार्ट देखने हैं। कैसे देखने में आपको बताऊंगा, क्या क्या देखना है उन चार्ट में। इंडिकेटर लगाइए ना, केवल चार्ट में W पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न देखने हैं। बेस कहाँ बन रहा है, कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न कहाँ बनना है, एक ही नज़र में दिख जाएगा। 1000 चार्ट देखने में 1 दिन का समय लगना है। बस आप खुद ही चार्ट देखिए, खुद ही इस बात का डिसाइड करिए कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ पोजीशन बनानी, किस में जाना है, किस में रखना है, कितना परसेंटेज लेना है। मेरा इसमें 1 साल के लिए रखने के लिए परसेंटेज डिसाइड है। मैं 1 साल तक रखूँगा तो मैं उसको केवल 1.5 गुना करूँगा, बस 1.5 गुना प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। बहुत लंबे समय के लिए 5 साल 10 साल के लिए कोई पोजीशन डालनी है, उसके लिए अलग व्यवस्था है, उसकी चर्चा बाद में करूँगा। वो कोई चार्ट से नहीं होगी, वो होगी फंडामेंटल से। 1 साल से ज़्यादा की पोजीशन आपको डालनी है, इस बात को निश्चित कर लीजिए। तब आपको फंडामेंटल देखने हैं। 1 साल प्लस ये 1 साल की पोजीशन तक आपको रखना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। 1 साल की पोजीशन के लिए मंथली चार्ट देखिए। 1 साल से ज़्यादा की पोजीशन, 5 साल 10 साल के पोजीशन के लिए फंडामेंटल कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी के पास अर्निंग आएगी कि नहीं आएगी, उसका फोरकास्ट करिए। वो फंडामेंटल से PE रेशियो से उसको आपको पता चलेगा, अर्निंग से पता चलेगा, उसके रिजल्ट से पता चलेगा, रिजल्ट देखिए, उसकी बैलेंस शीट से पता चलेगा, बैलेंस शीट देखिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं इन पर खुद भी नॉलेज गेन कर रहा हूँ। मुझे खुद भी फंडामेंटल नहीं आते, इसको कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं भले ही स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ आप लोग समझिए, लेकिन मुझे खुद फंडामेंटल नहीं आते हैं। मैं इन फंडामेंटल को, मेरे दोस्त हैं, मैं उन दोस्तों से चर्चा करता हूँ, उन चर्चा करके उनको सीखता हूँ। इसलिए मैं पोजीशन कोई बड़ी लेके ही नहीं जा रहा हूँ, ना बड़ी पोजीशन बनाता हूँ, ना लंबे समय तक उसको रखता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझसे सरकार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही लेगी, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं अपने YouTube दोस्तों को उनको सिखा सकूं, बता सकूं, आगे सभी लोगों को समझा सकूं। और मेरे साथ साथ आप भी अर्निंग करिए, ग्रो करिए। ना फियर, ना डर, ना कोई लालच, मूंग की तरह काम करिए और देखते रहिए। कोई क्वेरी हो, उस क्वेरी को आप कमेंट में लिखिए, ज़रूर लिखिए, सबको बताइए, स्वयं भी देखिए, चर्चा करिए, मुझसे चर्चा करिए। अगर आपको कोई विशेष क्वेरी है तो मैं आप लोगों के लिए कोई कोर्स बना दूंगा, लंबे वीडियो बना दूंगा, सारी वीडियो एक जगह प्लेस कर दूंगा, आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं दक्ष गुरु आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ।